जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी संस्था। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 19 अक्टूबर 2024। सर्वप्रथम मैं तो सोचा था कि आज ऑडियो ही दूंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिसके कारण मैं वीडियो देने के लिए बाध्य हुआ। कटिहार का प्रोग्राम काफ़ी सफल रहा। बहुत सारे लोगों को जो तरह तरह के आरोप लगाने की आदत है, पुरानी आदत है, उनसे तो बाज नहीं आते। अब भी लगाया कि कटिहार में तो वो मिल नहीं पाया, पैसा वसूली किया, ये किया वो किया। तो वैसे आरोप लगाने से क्या फ़ायदा जो थोड़ी देर बाद ही है ना झूठे साबित हो जाते हैं। आज तक इन लोगों ने जितने भी आरोप लगाए सारे के सारे झूठे साबित हो गए। बहुत कुछ बताना है और कम समय में बताना है। सर्वप्रथम ये जानिए कि कटिहार का कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। बहुत सारे लोग कह रहे कि नहीं मिल सका, ज्ञापन नहीं दिया जा सका। जो वहाँ पर दिया गया ना, उसका है ना स्वीकृत होने का सीएमओ पोर्टल पे मेरे पास मैसेज आ चुका है। और जो वहाँ का लोकल मीडिया रिपोर्ट था उसमें भी आप लोगों ने देखा, हमारी बातें जहाँ पहुँचाई जानी थी वहाँ पहुँच चुकी। अब वहाँ मिला या नहीं मिला इस पे गौर करने के बजाय मैंने तो सबको बोला था ना कि कटिहार चलिए। तो ये लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? कुछ लोग आरा में मीटिंग कर रहे थे और इसका मास्टरमाइंड है ना आरा वाला हकला ही है। आज जो बोलूँगा उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तरह तरह के आरोप लगवाना, गाली गलौज करवाना उसके ग्रुप में ही होता है। आज मैं लोगों को है ना नंगा करके छोड़ दूंगा और सबूत के साथ। मैं किसी के ऊपर है ना इन लोगों के जैसा बेबुनियाद आरोप नहीं लगाता कि 2 मिनट में ना वो झूठा साबित हो जाए। हकला भाई कल एक लड़के से मेरे साथ फ़ोन पे जुड़ा कि मनोज भैया अभय सिंह हकला जो है ना वो जुड़ा हुआ बात करना। तो हम बोले ना कि ऐसे फ्रॉड जिसके पास कोई जानकारी नहीं हो वैसे लोगों को हम बात क्यों करेंगे उससे। तो बोला कि मीटिंग किया तो आप बुरा मान गए था। बोले मीटिंग तो हम बोले थे कि कटिहार में करना है, वहाँ पहुँचिए। तो 5-7 लड़का जितना प्रखंड का बैठक में रखते उतना तुम वहाँ पर रख के किए हो। और क्या वहाँ पे है ना अब आज जो मैं ऑडियो जारी करूँगा ना उससे आपको पता चल जाएगा कि ये हकला कितना बड़ा धृष्ट है और कुछ नहीं जानता है सांख्यिकी के बारे में। अभी तो लिंक खोज रहा है कि कहाँ कैसे मिले, किस तरह जातीयता करता है, किस तरह लोगों को है ना तोड़ता है, इसका भी सबूत दूंगा। अब बख्तियारपुर वाला का तो पुराना खानदानी आदत तो आरोप लगाता था कि नहीं मिला, 20,000 वसूली किया। अरे किससे वसूला तू बताएगा? किसने दिया ये तो बता। इस जो आलोचक लोग हैं उनका कंटिन्यूअसली काम है कि कुछ नहीं तो मनोज वर्मा पे आरोप लगा देना है। तो वैसे आरोपों की मैं परवाह नहीं करता। और दूसरी बात, आप लोग 3 दिन से लगातार एक फ्रॉड का वीडियो देख रहे हैं ना, मतलब सत्यापित फ्रॉड, मतलब कि उसके ऊपर है ना मुहर लगा हुआ है कि वो फ्रॉड है। 3 दिन से लगातार वीडियो दे रहा। और उस वीडियो में क्या कह रहा है सुने आप लोग। वह रहनुमा जो आप लोग भी बाप बेटे की जोड़ी जो ये कहता था कि आप लोगों का काम वही करवा रहा है। अब 3-3 घंटे महा फ्रॉड से 2-2 घंटे आधा घंटे बतियाता है और पूछता है कि भाई मेरा नाम है कि नहीं है। तो अब बताइए तू कैसा काम करवाया रे नेता सासाराम वाले, कैसा काम करवाया कि तुमको खुद अपने बारे में पूछ रहे। जब तुम बड़े बड़े अधिकारियों के संपर्क में हो, उनकी बातों पे भरोसा नहीं तो इस फ्रॉडवा से पूछ रहे हो कि कंफर्म करवा रहे हो आधा घंटा बात करके। हम झूठ बोल रहे हो ना। फ्रॉडवा का तो 3-3 को वीडियो बोला
जब वो खुद बोल रहा है, देखिए फ्रॉड का फ्रॉडगिरी देखिए, और ये लोग अपने बातों में कैसे फंसते हैं। एक और बोल रहा है कि जो भी कराया फलना चचा फलना भैया कराया, और वही भैया इससे पूछ रहा है कि मेरा नंबर है। तो बताइए फ्रॉड को आगे अगर अगला फ्रॉड पूछ रहा, अपने बारे में जानकारी ले रहा था, कैसा काम करवाया। अब हकले का है ना, आज ऑडियो जारी करूंगा, आप लोग सुन लीजिएगा, उसमें जान लीजिएगा कि इसको ABC नहीं मालूम है सांख्यिकी का। आज तक कभी एक, मैंने बार बार कहा ना कि एक आवेदन दिया तो दिखाओ, हकले ने कभी नहीं दिया। सीधे साधे लोगों को बरगला कर फोन करके उनका माइंड वॉश करके ये हकला अपनी राजनीति, क्षुद्र राजनीति चमकाना चाहता था। जातीयता बहुत ज़्यादा करता है। सुनिएगा, ऑडियो में सुनिएगा, वायरल कर रहा हूँ, इस वीडियो के बाद वो वायरल करूँगा। 4 है, चारों सुनिएगा। आप लोग को सांख्यिकी जितना लोग है ना, सबको सच्चाई पता चल जाएगा किसके पता। अभी तो ये लिंक भिड़ा रहा है कि कैसे का हो कि भाई जी कहीं लिंक बा। मैंने पूर्व में ही कहा था, जो आदमी अपने आप को संस्थापक कहता हो जिले के मीटिंग में, जिसके बुलावे पे जिले से ना 5-6 लड़के आए, उसमें से 5-6-10 लड़के आए, उसमें से भी 8 लड़के मेरे सपोर्टर। उन ऑडियो को सुनिएगा ना तो समझ में आ जाएगा कि ये कैसा कुत्सित विचारधारा का है। और वो फ्रॉड आपका जो रहनुमा बना, जो नेता बना कि हम बाप बेटा मिलकर ये काम करा रहे हैं, तो आप उस ऑडियो को सुनिए, तो इसका वीडियो देखिए, तो पता चल रहा कि जिसको अपने बारे में नहीं मालूम, अपने बारे में फ्रॉड से पूछ रहा है, जो कि पैदाइशी फ्रॉड है, और उससे बातें करो जिससे लोग, अन्य लोग ना आधा मिनट से भी ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। तो समझ ही रहे होंगे। अब रही काम की बात, उस दिन जो माननीय के द्वारा माननीय को दिया गया था, उसका स्वीकृति के लिए जो सचिवालय पोर्टल से रिसीविंग का मेरे नाम पे ही दिया गया था, वो आ चुका है मेरे पास। इसलिए जो ये कहते हैं कि वहाँ नहीं मिल सका, वहाँ पे सिक्योरिटी व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी। जो लोग घर में बैठे हुए हैं, जिनकी दुनिया फ़ोन तक ही सीमित है, वो लोग कर रहे हैं। वैसे भी संगठन में ना जो मृत लोग हैं, जो इनको कुछ करना धरना नहीं, चाहे वो जिला कमेटी में हो, चाहे प्रदेश कमेटी का बात करते हो, लेकिन जिनको कुछ नहीं करना, वो अपने आप को सब कुछ दिखाने के लिए उत्पर रहते हैं, और कुछ करना धरना है नहीं, उनकी दुनिया मोबाइल तक है। आज किन्हीं के पास गया हुआ था आगे की रूपरेखा बनाने के लिए, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी, तो उन्होंने बोला भाई, सुनील भाई ने भी उनसे बात की, तो बोले कि भाई तबीयत खराब है, तो 1-2 दिन के बाद देखिए मिलते हैं, उसके बाद आप लोग को जो भी होगा बता देंगे। एक बात बता दे रहा, मैं किसी पे झूठा आरोप इन लोगों की तरह नहीं लगा। मुझे मदद मत कीजिए, लेकिन ऐसे नमूनों को मदद कीजिए। क्या हकले, तुम तो सबको मना करते थे ना हकले, तो तुम्हारी जानकारी तो सुनने, तुमने तो क्या किया आज तक बताया नहीं। जो आदमी जानवर रखा हो कहीं जा नहीं सकता, ये बात तो पुष्ट हो गई। तुम खुद कुछ नहीं कर सकते, दूसरे को कुछ करने नहीं दोगे। 5 लाख रुपया दिया था ना, ये हवा देता था ना, उसकी भी पोल पट्टी उस ऑडियो में खुल गई है। घर में भूंजी भांज नहीं, ड्योढ़ी पे नाच, करना धरना कुछ नहीं, लेकिन अपने आप को दिखाना, समझ गया ना। तो ऐसे लोगों को, और थोड़ा सा आप लोगों से भी कह रहा हूँ, आप लोग भी अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए। ऐसे फ्रॉड लोग जो खुद रहनुमा दिखा रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं, उनको नहीं मालूम, वो फ्रॉड से पूछ के अपना संतुष्टि कर रहा है। खुद फ्रॉड का 3-3 को वीडियो लगातार आ गई है। जो अपने आप को संस्थापक बोलता है, उसको अभी लिंकें खोज रहा है, उसको पते नहीं है, आज तक कुछ किया ही नहीं है, खुद अपने मुँह से स्वीकारोक्ति कर रहा है, और बाद बाकी लोगों को भड़का रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। अरे जो कर रहा है, जो मर रहा है, उसको तो करने दो। ऐसे लोग, और वैसे नमूने जिनका नहीं हो रहा, वो चाह रहे हैं ना। बख्तियारपुर वाला जो है नौटंकी, वो तो तरह तरह का आरोप लगाता, अभी भी आरोप लगाया, लेकिन उसका काम ही है आरोप लगाना। 2 मिनट के बाद है ना, वो आरोप अपने आप यदि हो जाता था। इन लोगों का ना बात का पता, ठीक
ना बाप का ठीक, बिना पेंदी के लोटे। अभय सिंह ने कितने लोगों को बरगलाया, कितने लोगों को ना हकले ने कितने लोगों को हा करके ना मदद करने से मना किया। क्या बिना मदद का काम होता है? इन लोगों की तरह मैं भी फ़ोन पे डिपेंड कर जाऊं तो कहाँ का रहिएगा। और वैसे भी नमूने ऐसे हैं ना, जब जान रहे हैं कि अधिकारियों के बस की चीज़ नहीं है, फिर भी उनके पीछे लगे हुए हैं, उनका हवाला देता फलना फलना। अभी थोड़ा धैर्य रखिए, अभी खुलने में थोड़ा समय लगेगा। उसके पीछे कारण भी है, मेरे पास उनका जवाब भी है और सबूत भी है, लेकिन अभी दिखाना ना चाहता हूँ ना बताना चाहता हूँ। थोड़ा इंतज़ार कीजिए और माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर भरोसा रखिए। ऐसे लोग धरना प्रदर्शन करके ना कुछ लोग के बहकावे में अगर आप लोग धरना प्रदर्शन कर लीजिए, कहीं का नहीं रहिएगा। अन्य विभाग के लोग शांति से बैठे हुए हैं। मनोज वर्मा लुच्चा है, मनोज वर्मा लपुआ है, मनोज वर्मा हवसी है, सारा चीज़ है, सारा चीज़ मान लिए, लेकिन मनोज वर्मा ही एकमात्र ऐसा शख्स है ना, इतना कुछ बुराई होने के बावजूद है ना आपके लिए खड़ा है, आपके लिए जी जान से मर रहा है। तैयार हो जाइए अगले धमाके के लिए, बहुत जल्द अगला धमाका। बोला ना, आज तो तबीयत खराब होने के कारण नहीं हो सका, 2-4 दिन का इंतज़ार कीजिए। ऐसे ऐसे नमूनों के कारण ना थोड़ा दिक्कत रहता। और निश्चिंत रहिए, 30 सदस्यीय कमेटी में ना कोई पीए है ना डीए टीए, कुछ नहीं है। जो लोग केस में गए हैं वो लोग हैं, जो लोग केस में गए हैं वही लोग हैं। चाहे जिला कमेटी में जो मुर्दे लोग फिर से जिंदा होना चाह रहे हैं। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कटिहार में राजकुमार भाई का, प्रियरंजन का, महबूब भाई का, जाबिर का, रोशन का, मुकेश का, महेश का, उमेश का, देवकांत का, विनोद का। और वैसे जो लोग हैं ना उल्टे सीधे बेबुनियाद जो नहीं मौजूद है, वो लोग कुछ अगर उल्टा सीधा बोलते हैं तो उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। वो लोग आपका ध्यान भटकाने के लिए, बरगलाने के लिए, आपके काम को अवरोधित करने के लिए आपका प्रयास करते हैं। खुद ग्राउंड स्तर पर आप पूछिए ना कि क्या किया, जवाब देगा? नहीं देगा। अरे जिसको करना रहता वो बुलाया तो था कटिहार में, तो क्यों नहीं गया? झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगा रहा है। जब आपके लिए दौड़ रहा हूँ, अभी भी मैं पटना से ही आ रहा हूँ, सुबह का गया। लेकिन ऐसे लोग हैं ना, बचिए और थोड़ा समय लगेगा। तारीख अभी तो पहली तारीख बताया नहीं, मुझे मालूम है, इसलिए निश्चिंत हूँ और उसको जल्द से जल्द करवाने के लिए अपने तरफ से प्रयासरत हूँ। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, कुत्तों के भौंकने से हाथी घूमना बंद नहीं करता। और ये लोग कुत्ते हैं, मेरे पाले पोसे पूर्व के ही कुत्ते हैं जो भौंक रहे हैं, लेकिन इनको पछतावा होगा। जैसे आज हकले की और जो मोट बुद्धि है उसका हकीकत जब खुला ना फ्रॉड का, इतना जान लीजिए कि जो मोट बुद्धि है वो भी है ना 2013 में है, तो वो सुरक्षित कैसे? बहुत बड़ा ये लोग कहते हैं ना, ये लोग अपनी बातों से कब मुकर जाए कोई नहीं जानता। और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत कुछ जल्द आपको देने जा रहा हूँ। सबूत भी आ चुका है, ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता इन लोगों की तरह और अपनी बात से नहीं बदलता। सबूत भी आ चुका है। और जो कहते हैं ना कि नहीं मिल सका, तो रिसीविंग में ज़रूरत पड़ेगी ना तो वो भी डाल सकता हूँ, लेकिन डालूंगा नहीं। मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। बहुत बड़े बड़े स्रोत थे ना इन लोग का। माननीय राज्यपाल महोदय से मिला, आज तक क्या वहाँ से जवाब आया ये नहीं मालूम। अष्टमी के दिन जो दिया तो बहुत सारे लोगों के स्रोत सारे थे ना, कहाँ गया उस स्रोत? जब नहीं पता था, मेरे ऑडियो वीडियो के आने के बाद इन लोगों को जानकारी होती थी। अब जब देना बंद कर दिया तो सारे के सारे केवल गाली पे उतर आए। सारे ग्रुपों में केवल मेरे बारे में गाली होता है, तो देता है तो देने दीजिए। गाली देके ही मेरा नाम ऊंचा कर रहे तो करने दीजिए। धन्यवाद। बहुत जल्द आप लोगों के लिए धमाका होगा। कोर्ट गए भाइयों,
बहकावे में नहीं रहिएगा कि कौन क्या बोल रहा है। पीए वगैरह कुछ नहीं। जो लोग कोर्ट में गए हैं, त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन केवल कोर्ट वाले मैटर में हुआ है और संख्या भी निर्धारित है। किनका हुआ ये भी मालूम है, कैसे हुआ ये भी मालूम है, किनका हो और होगा ये भी मालूम है। इन लोगों को बकवास करने दीजिए। ये लोग सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर कुछ बोलते हैं। देखा ना, जिसको आप लोग भगवान का दर्जा प्राप्त था वो फ्रॉड से पूछ रहा है। तो समझ गए ना, जो संस्थापक बनता है उसको अभी लिंकेज ढूंढना है और लोगों को बरगला रहा है। तो ऐसे लोगों का और इस वीडियो के बाद ऑडियो जाएगा। ऑडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें आप लोग को स्पष्ट हो जाएंगी। ये लोग धोबी के कुत्ते हैं, ना घर के ना घाट के, और उसी तरह आप लोगों को भी बना देना चाहते हैं कि आप लोग का भी काम नहीं। इन लोग का तो होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, लेकिन ये लोग जब इति हो गए तो निष्क्रिय लोग, जिनका कुछ करना धरना नहीं, तो वैसे लोगों का बहुत तरह तरह के चोंचले होते हैं। तो होने दीजिए, आप लोग तैयार हो जाइए। थोड़ा देर के लिए थोड़ी देर आराम कीजिए, मुझे काम करने दीजिए और सब आपके सामने परिणाम भी आएगा। डेट भी मैं ही बताऊंगा। मैं धन्यवाद ज्ञात करना चाहता हूँ कटिहार के सभी भाइयों का, विशेषकर राजकुमार जायसवाल जी और इनका, और छोटे भाई आलम, सुबोध, घोसवरी का सुनील भाई का, राजीव। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मदद किया और करेंगे, मदद किया और करेंगे, करते आए हैं, करेंगे और कर रहे हैं और करेंगे भी। इनके बाकावे में नहीं आने वाले। क्यों अमित, सिवान से हो ना, तुमको भी गाली बका था ना ये लोग। खैर ऐसे लोग है ना, गाली ही दे सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। तो इन लोगों का ग्रुपों का बहिष्कार करें। अब आप लोग को समझ में आ जाएगा, ऑडियो जारी करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा इन लोगों की हकीकत क्या। जो संस्थापक बोल रहा है उसको खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आज तक कुछ किया ही नहीं है, बिना मीटिंग का ही, जिले के मीटिंग में ही अपने आप को संस्थापक, और सारा मास्टरमाइंड वही है वो। और फ्रॉड जो है ना, जिसका कितने बार फ्रॉड सामने लाया, जिसके मुहर लगा हुआ है कि सेटिस्फाइड है ना, फ्रॉड है, उससे अगर आपका भगवान पूछता हो कि उसका नाम है कि नहीं, तब दुर्भाग्य क्या होगा। तो ऐसे लोगों को अब भी समझिए और एकजुट होइए। और जिनका नहीं हुआ वो तो आपका चाहेंगे ही काम बिगाड़ना, तो उनके बस की औकात के बाहर का चीज़ है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और यहाँ जो होना था सो हो गया। इसलिए इन नपुंसकों को जो करना है करते रहने दीजिए, इनसे बिगड़ने वाला नहीं है। और जो भी होगा आप लोग भी जान रहे हैं कि अधिकारियों के बस की चीज़ नहीं। ये हालात सीधे माननीय तक जाता उन्हीं के आदेश पे है। तो फिर भी इतना जानने के बाद भी लोग ऑफिस खेल रहे थे। आप लोग समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है क्या नहीं। और अधिकारियों के बात पर ना रहेगा, फ्रॉड के बात पर रह रहा, तो क्या बताए, दूसरे का क्या भविष्य बताएगा, खुद का भविष्य नहीं जान रहा है। तो इस सांख्यिकी में ही संभव है। 2-4 दिनों का इंतजार कीजिए, उनकी तबीयत ठीक होते के साथ बहुत बड़ा धमाका। आपका भाई मनोज वर्मा।